हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शाहदनान हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूपी के अंदर बहुत सारी आयुष चिकित्सा अधिकारियों की संविदा पर भर्ती निकली हुई है और ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तमाम बीओएमएस, बीएएमएस और बीएचएमएस छात्रों के लिए कि हर जिले में ये वैकेंसीज आ रही हैं और इनमें जो सैलरी है वो 32,000 रुपये है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए और एज लिमिट भी इसमें 62 साल है, 62 ईयर्स। मतलब कितने भी कोई साल का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 62 साल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूपी के हर जिले में निकलेगी, देखिए। और आप अपने जिले की अगर आपको चेक करनी है तो उसका एक जो लिंक है वो इस तरह से आता है, जैसे सहारनपुर का मैं रहने वाला हूँ तो सहारनपुर .nic.in। इसी तरह अगर आपका जिला मेरठ है तो मेरठ पे चेक कर सकते हैं जाकर के क्या आ गया नहीं आ गया। 26 नवंबर से पहले पहले सब जिलों के अंदर ये निकलनी है। सब जिलों में के अंदर वैकेंसी है। आप चाहें तो अपने जिले में भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो दूसरे जिले में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे पदों पर निकलती है तो इसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक पद पर अप्लाई करना है या बहुत सारे पद पर अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स एमडी एमएस कर चुके हैं यूनानी में, आयुर्वेद में या जिसमें भी, तो उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 20 दिसंबर तक इसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सरकार ने बहुत ही जल्दी और पारदर्शी काम करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक ये पारदर्शी होगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप किसी जिले में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फिलहाल मैं कुछ आपको वो वाली बातें बता दूं जिससे शायद आपको अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और समझ में आए चीजें। देखिए, सबसे जरूरी ये है कि सब बीओएमएस, बीएमएस या बीएचएमएस के स्टूडेंट्स वो जॉब के लिए लगे रहते हैं। अब देखिए, ये जो मेरे सामने है ये हरदोई जिले का है एडवर्टीजमेंट। और हरदोई ने अपना निकाल दिया था 2 तारीख को ही, 2/11 को निकाल दिया था। सहारनपुर का, क्योंकि मैं खुद रहने वाला हूँ, मैं सहारनपुर का इंतजार कर रहा हूँ, अब तक सहारनपुर का नहीं आया। मेरठ का कल आ गया था। तो जो स्टूडेंट्स मेरठ के रहने वाले हैं, जो मेरठ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो मेरठ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सहारनपुर का हूँ तो सहारनपुर का इंतजार अभी कर रहा हूँ। और जैसे ही सहारनपुर का आएगा तो मैं भी उसे फिल कर कर भेज दूंगा और फिर इंटरव्यू देने भी जरूर जाऊंगा। खैर, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था यहाँ पर कि आपके जिले का भी बहुत जल्दी आ जाएगा ये। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो उसको एक बार अपने जिले की इस वाली nic.in वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। जैसे ही आए तो फौरन आपको भेजना है डाक के जरिए से ये अपना आवेदन। जब आपका आवेदन चला जाएगा तो वो स्वीकार्य माना जाएगा। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब सबसे पहली बात ये देखिए, ये हरदोई जिले का मेरे सामने है तो हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हरदोई में जो निकला है सबका फॉर्मेट एक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट बड़ी सख्त है। जितने भी जिले हैं सब के सब इसी फॉर्मेट में अपना एडवर्टीजमेंट निकालेंगे और 26 तारीख तक, 26 तक सब जिलों को निकालना ही है। तो बहुत जल्दी ये हर जिले का निकलने वाला है। अब देखिए, बात चल रही है हरदोई की। हरदोई में ये निकला एडवर्टीजमेंट और ये 2/11/2024 का है। ठीक है। अब इसने लिखा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के पत्र इतने इतने इतने, दिनांक 18/8/2023 एवं 28/10/2024 को अनुपालन में जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में रिक्त संविदा आयु चिकित्सकों की नियुक्ति डीवीपी साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत है। देखिए, इसमें आपको क्या बताया, संविदा आयुष चिकित्सक, संविदा आयुष चिकित्सक ये है। और ये डीवीपी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा रहा। और दूसरा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में मैंने जैसे कल बताया था, वहां पर डीएम होंगे, सीएमओ होंगे और उनकी पूरी टीम, वो भी सरकार ने बता दी कि क्या क्या टीम होनी है। सब कुछ ऑलरेडी सेट है। इसमें अच्छी बात यह है कि रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है और रिजर्वेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले ये कि अपने जिले का ये पता करिए कि आवेदन पत्र निकल गया है। जैसे ही आवेदन निकले, अब देखिए इसमें 3 इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं, 3, 1, 2, 3। तो 3 समझ लीजिए 3 जगहें हैं ये। इसमें 3 आप हेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, इसमें आयुष एल एम ओ,
एल का मतलब मुझे नहीं मालूम क्या होगा, एम का मतलब मेडिकल ऑफिसर है, तो आयुष एलएमओ है ये। इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, तो जो मेल्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो महिला अभ्यर्थी और इसकी सीटें 2 हैं और 32,000 रुपये इसकी महीने की तनख्वाह है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप महिला हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं इस वाले हेड के लिए। दूसरा है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आयुष एमओ, आयुष मेडिकल ऑफिसर, केवल पुरुष अभ्यर्थी। इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे, ऊपर वाले में सिर्फ महिलाएं कर पाएंगी, और पुरुषों की संख्या जो है वो 3 है। 3 सेलेक्ट होंगे, सैलरी सेम है। और थर्ड थर्ड है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल चाइल्ड हेल्थ मिशन, ये होगा इसका, ठीक है। आयुष एलएमओ है, केवल महिला अभ्यर्थी, इसमें भी केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं और इसकी संख्या 10 है। तो भाई ये तो पुरुषों के साथ जाती हो गई, महिलाओं की टोटल 12 हो गई और पुरुषों की केवल 3 ही रह गई। खैर जो भी है, बहरहाल क्या कर सकते हैं। तो खैर हरदोई जिले में 12 महिलाएं यानी 12 औरतें डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, और 3 केवल मेल डॉक्टर्स ही चुने जाने हैं। अब इसमें 2 ओबीसी की सीट्स हैं, 2 एससी की, 3 ओबीसी की, 3 ईडब्ल्यूएस की और 2 अनरिजर्व की। तो जनरल वालों के लिए तो बहुत ही नुकसान हो गया, सिर्फ 2 ही सीटें हैं। और इसमें एक एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है, इसमें जनरल की एक भी सीट नहीं है। और ये जिसमें सब पुरुष कर सकते हैं, इसमें एक ओबीसी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। तो अनरिजर्व वालों का को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो मैं खुद अनरिजर्व कैटेगरी में हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं आता, क्या करें, लेकिन भाई कुछ कर नहीं सकते इसमें। खैर फिर भी अनरिजर्व के साथ देखिए जाति तो है ही है। अगर कोई मेल है और वो अनरिजर्व कैटेगरी का है तो वो हरदोई जिले में अप्लाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो जाती है भाई, ये गलत है। चलिए खैर, बहरहाल जो अप्लाई कर सकते हैं वो समझ गए होंगे। अब अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए आप एक मेल है और आपको मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष यानी सेकंड हेड के अंडर अप्लाई करना है, तो आपको इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या क्या चाहिए। एक डिग्री चाहिए आपको आयुर्वेद ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनना है यानी आयुर्वेदा का आपका बैकग्राउंड है, तो आपको जो है BAMS की डिग्री चाहिए। सेकंड, रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्य, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिकल बोर्ड में। इसी तरह अगर यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको BOMS की डिग्री चाहिए और इसकी आपका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होम्योपैथिक के लिए अगर तो कर रहे हैं तो BHMS की डिग्री चाहिए और आपका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब इसमें कुछ और चीजें भी दे दी इसने, वांछित अनुभव यदि आवश्यक हो। इसमें देखिए ये वांछित अनुभव जो है यदि आवश्यक हो, ये इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में, तो ये आपको फायदा देगा। लेकिन अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यूनानी वालों का भी यही है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 6 महीने का किसी भी स्टेट आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डिस्पेंसरी में, तो भी उनको जो है ये मिलेगा। और कोविड-19 के दौरान इसमें एक बात यह है कि कोविड-19 के दौरान जो कार्य किया गया, अगर कोविड-19 के दौरान आपने अपनी कहीं ड्यूटी दी है तो आपको अधिकतम 15 अधिमानी अंक दिए जाएंगे। 15 आपको जो है आपको उसके अलग से नंबर मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो वजह से मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर कोई स्टूडेंट है उसने कोविड-19 के दौरान काम कर रखा है और अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी है किसी भी तरह से, वो पहले किसी भी यूपी गवर्नमेंट की उसमें लगा था, यूपी गवर्नमेंट में कहीं उसने एज ए मेडिकल ऑफिसर अपना काम कर रखा है संविदा पर, तो वो इसमें फायदा रहेगा। दूसरी बात ये, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिसका यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सकता है, जिसका यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो जरूरी क्या है, यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक ये भी है भाई, हमसे छूट गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओहो आई एम रियली सॉरी, पुरुषों के साथ भी जाति नहीं की गई। इसमें भी 5 जो है, 5 पुरुष इसमें भी दे रखे हैं और एक एससी है, एक ओबीसी है, 3 ईडब्ल्यूएस है। लेकिन जो जाति है वो अनरिजर्व के साथ यानी जनरल के साथ की गई है। अब चलिए क्या करें, जनरल की तो इसका मतलब यहाँ पर केवल कितनी सीटें हैं, 2 सीटें सिर्फ जनरल की हैं और वो भी महिलाओं के लिए। अगर आप पुरुष जनरल हैं तो आपको सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि चलिए हमने ये ऐड पढ़ लिया, इसे अच्छी तरह से देख लिया, अब हमने देख लिया कि क्या हम हमारे लिए कोई वैकेंसी है या नहीं है, अपनी कैटेगरी देख ली, अपनी एजुकेशन देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली। अब सवाल ये आया कि चलिए ठीक है, अब हमें अप्लाई करना है
तो हम अप्लाई कैसे करें? जितने भी जिलों के निकलेंगे उसके अंदर सबके यही होगा, आवेदन हेतु निर्देश, इसे ढंग से पढ़ लीजिए। इसमें इसने लिख रखा है, इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से 5/11/2024 से दिनांक 25/11/2024 तक कार्य दिवसों एवं कार्य अवधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट ट्रॉमा सेंटर नया गांव लखनऊ रोड हरदोई में प्रेषित कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 5/11 तक, 5/11 से 25/11 तक, ठीक है, 5/11 से 25/11 तक अपना जो आवेदन पत्र है वो कहाँ सबमिट कर सकते हैं? वो सीएमओ ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो रजिस्टर्ड डाक से, और अगर रजिस्टर्ड डाक नहीं है तो फिर आप जाकर डायरेक्ट भी अपना वो आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब आवेदन पत्र में आपको क्या क्या चाहिए वो पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। अभ्यर्थी है तो आवेदन, अपना आवेदन जिसमें सबसे ऊपर आवेदित का नाम, देखिए सबसे ऊपर आपका नेम बड़ा बड़ा, फिर पद का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जैसे इसमें 4 पद हैं, ठीक है, आप इनमें से 4 पदों में से किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष 1 के अंडर कर रहे हैं, 2 के अंडर कर रहे हैं, 3 के अंडर कर रहे हैं, 4 के अंडर कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो चारों के अंदर भी कर सकते हैं। फिर आपका अलग अलग इंटरव्यू होगा या एक होगा वो नहीं पता, लेकिन आपको आवेदन पत्र अलग अलग भेजने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में अप्लाई कर रहे हैं हेड नंबर 1 में, तो आप यहाँ लिखेंगे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और आगे लिखेंगे आयुष एमएलओ एलएमओ, जो केवल महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पर आपको ये लिखना है नाम, पद का नाम। तीसरे पे आपको लिखना है आवेदन, आवेदन का नाम, कार्यक्रम का नाम, सबसे ऊपर आवेदन आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, फिर कार्यक्रम का नाम आएगा यहाँ पर, वो भी आपको ऊपर से देखने में मिल जाएगा, कार्यक्रम का नाम, ठीक है, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे नाम, पिता का नाम। दोबारा से पढ़ लूंगा पॉइंट नंबर 2। देखिए आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, देखिए सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, आपका नाम नहीं, आवेदित पद का नाम, फिर कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा तथा नीचे नाम, पिता का नाम, इसके नीचे फिर आपका नाम होगा, फिर यहाँ आपका नाम आएगा, फिर पिता का नाम, पिता का नाम, नाम, पिता का नाम, पता, आपकी आरक्षण श्रेणी, रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी, आरक्षण श्रेणी। इसी तरह जो जनरल है, वो जो अनरिजर्व है वो यहाँ रिजर्व लिख देगा, जो वो है वो इस तरह से लिख देगा। आप अगर चाहें तो ये फॉर्मेट प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर प्रिंट नहीं करवाना है तो हाथ लिख के भी आप वहां पे डायरेक्ट लिफाफे में बंद करके दे सकते हैं या फिर डाक से भिजवा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है? पिता का नाम, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, या मोबाइल नंबर, ईमेल, और फिर समस्त शैक्षिक विवरण। इसमें आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाई स्कूल में कितने आया आपके, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर बीओएमएस या बीएमएस की हर साल की बीओएमएस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितनी भी आपकी शैक्षिक, अगर एमडी का रखा है तो उसके बाद एमडी का भी लिखना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर जब आप लिखेंगे हाई स्कूल में तो लिखेंगे पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन से सन में आपने की, ये चारों चीजें भी आपको इसके आगे लिखनी है, ठीक है। पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत भी लिखना है, अनुभव अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित कर तथा ऊपर दाहिनी ओर नवीनतम फोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक ठीक है। अब देखिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले नाम है, फिर पिता का नाम, पता का नाम, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, हाई स्कूल, हाई स्कूल में यहाँ पर आपको ये जो अपने लिखना है, इसमें क्या लिखना है, प्राप्तांक कितने नंबर आपके आए, प्राप्तांक, पूर्णांक कितने में से आए, परसेंटेज, प्रतिशत कितने प्रतिशत हुए आपके, अगर सीजीपीए है तो कितना सीजीपीए है, और किस सन में आपने किया है, पूरी डिटेल आप यहाँ पर इनको दे दीजिएगा।
और फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई अनुभव है, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगवा दीजिएगा। अनुभव का सर्टिफिकेट, अगर आपने कोविड-19 में काम किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगवा दीजिएगा। और जितनी भी चीजें आप लगाएंगे, जितनी भी मार्कशीट्स आपकी होंगी, जितनी भी आपके अनुभव के सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सबके सब प्रमाणित होनी चाहिए। उनके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड लिखकर नीचे साइन कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड लिखकर नीचे जैसे मेरे साइन ये है, तो ऐसे हर फोटो स्टेट के ऊपर आपको ये साइन भी करने हैं। तो आपको पता लग गया सबसे पहले जो आपको लिखना है लिफाफे में, वो पद का नाम लिखना है, फिर कार्यक्रम का नाम लिखना है। देखिए इस वाली श्रेणी में अगर देखा जाए तो पद का नाम ये है सबसे पहले, जैसे आयुष एलएमओ, और फिर उसके बाद लिखना है कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। ठीक है, फिर इसी तरह पद का नाम, देखिए पद का नाम ये है। यहाँ पर मैं इसको जरा रबड़ से मिटा के आपको दिखा दूं। पद का नाम ये है। अगर आपको अंडर हेड 1 अप्लाई करना है तो इसमें सबसे पहले जो पद का नाम है, पद का नाम है ये आयुष एलएमओ, केवल महिलाओं के लिए, योग विधि छोड़कर पूरा लिखिए। फिर कार्यक्रम का नाम ये हो गया मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, फिर अपना नाम, फिर पिता का नाम, पिता के नाम के बाद फिर आपको जो है पता अपना लिखना है, आरक्षण श्रेणी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल, हाई स्कूल, इंटर, और जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये हाई स्कूल, इंटर, बीओएमएस, और उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास डोमिसाइल है तो वो भी सब अपने लगाकर उन पर अपने सेल्फ अटेस्टेड लिखकर साइन करके आप उन्हें भेज दीजिएगा। और एक बात ये कि जिस पेपर पर आप ये सब लिख रहे होंगे, जैसे जैसे ये आपका पेपर है, तो दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड पर यहाँ पर ये पेपर पे जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं नाम, पद का नाम, ये सब, तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको एक फोटो अपना पासपोर्ट साइज चिपका कर और नीचे यहाँ साइन भी अपना कर देने हैं। ठीक है, और फोटो को क्रॉस करके भी हल्के से साइन कर दीजिएगा। और ये सब करने के बाद वो पेपर आपका तैयार हो गया। ये आपका आवेदन पत्र है एक पद के लिए। अगर आपको फिर दूसरे पद के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इसी तरह का एक और आवेदन पत्र जो है वो बनाइए। उसमें पद का नाम और कार्यक्रम का नाम बदल दीजिए, नीचे का सब सेम रहेगा। उसमें भी सब आपको अलग अलग छाया प्रतियां लगानी है, सेल्फ टेस्ट करके लगानी है, फोटो लगाना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एक से अधिक आवेदन पत्र हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। ये बात मैंने आपको समझा दी। और हाँ एक बात, ये जब आपने ये पेपर पर लिख लिया तो जिस लिफाफे में आप इसको लिखेंगे, लिफाफे पर पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। लिफाफे पर भी पद का नाम और कार्यक्रम का नाम आपको बड़े बड़े उसमें करना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन के पात्र पाए गए वॉक इन इंटरव्यू की सूचना ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष, समाचार पत्र के माध्यम, जब आप ये कर देंगे तो आपको मेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जो है इंटरव्यू की सूचना दी जाएगी। और मैं फिर से बता दूं कि इंटरव्यू जो है ना, सब कुछ 20 दिसंबर से पहले पहले होना है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, चाहिए तो जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पद पूर्णतः वो है संविदा पे हैं। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी 62 वर्ष से कम जिसकी भी आयु है सबके सब कर सकते हैं। और इसमें सब वो उसी तरह से लागू होगा, बाकी कुछ नहीं। अब दोबारा से एक बार और आप सुन लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार मैं और ये क्लियर कर दूं रबड़ से मिटा के। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। अप्लाई जरूर करिए, इंटरव्यू जरूर दीजिए। बाकी तो भाई देखिए बेईमाना भी होता है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए। एक बार आप और समझ लीजिए कैसे करना है ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो इसको मेरे हिसाब से जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। भाई जिसका आए उसका बढ़िया, जिसका काम हो जाए, इसमें क्या शक की बात है। देखिए अब एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आप एक ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा, A4 साइज का। A4 साइज का पेपर लेने के बाद आप उस पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे किसी को अप्लाई करना है किसमें, पॉइंट नंबर 4 के अंदर अंतर्गत, तो सबसे पहले ब्लैंक पेपर पर हम लिखेंगे पद का नाम।
पद का नाम। तो इसमें पद का नाम क्या हुआ? आयुष एमओ। एमओ, और ये पूरा भी लिख देना नीचे का, ठीक है यहाँ पर। फिर आएगा कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम के नाम में आप ये वाली चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, ये वाली। फिर आएगा आपका नाम, पिता का नाम, फिर आएगा आपका पता, पूरा पता लिखिएगा। फिर आएगी आरक्षण श्रेणी, अगर अनरिजर्व्ड है तो यूआर लिख दीजिएगा, नहीं तो जो आरक्षण श्रेणी है वो लिखिएगा, आरक्षण श्रेणी। फिर आएगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ फिर मोबाइल नंबर लिखिए। फिर आएगा आपका ईमेल, ईमेल लिखिएगा। फिर आएगा आपका तमाम शैक्षिक योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशंस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल के आगे मैंने आपको बताया 4 तरह के कॉलम बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पूर्णांक, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राप्तांक, प्रतिशत और सन, किस सन में आपने किया है। फिर आएगा इंटरमीडिएट, उसमें भी यही सब, कितने आपके कितने नंबर आए, कितने में से आए, कितना प्रतिशत आया, किस सन में आपने किया। फिर आएगा बीओएमएस फर्स्ट ईयर, फिर आएगा बीओएमएस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। इन सब की कॉपी फोटोस्टेट, उस पे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, नीचे साइन करने हैं उसके, लगानी है। जो आपकी आरक्षण श्रेणी है, अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसके सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी लगाकर उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे साइन करने हैं। और जो भी ये पेपर होगा जिसपे आप यहाँ ये सब लिख रहे हैं, नाम, पदनाम वगैरह, इसके राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर उसको भी क्रॉस करके साइन कर दीजिएगा। और जिस लिफाफे में आप इसको बंद करेंगे, तो लिफाफे में बड़ा बड़ा फिर यही आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, पद का नाम और कार्यक्रम का नाम। अगर एक से ज्यादा उसमें अप्लाई करना है तो आपको एक से ज्यादा लिफाफे बनाने पड़ेंगे। सबका फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट ये रहेगा जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के आगे आपको लिखना है, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, वर्ष, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट है, और यूनिवर्सिटी भी लिखनी है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, या बोर्ड। जैसे मैं अपना अगर लिखूं तो मेरा ऐसा समझ लीजिए 555 कितने में से है, 600 में से, प्रतिशत जो बना वो यहाँ 2013 में मैंने किया है और सीबीएसई से किया है। इसी तरह बीओएमएस का फर्स्ट ईयर का जब आप लिखेंगे तो वो भी इसी तरह लिख दीजिएगा। जैसे मेरे आए मिसाल के तौर पर 611 नंबर, 900 में से प्रतिशत निकाल लीजिएगा कितना है, किस वर्ष में मैंने किया, 2015 में, किस बोर्ड से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो ये आपका पूरा आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसे लिफाफे में रख के भेज दीजिएगा। भाई जितना मैं समझा सकता था समझा दिया, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो दोबारा से मुझे जो है आप बता दीजिएगा, कमेंट में दोबारा वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखिए मुझे कॉल मत किया करें आप, ये मेरा नंबर है 97 600 840 77। मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, और जब मुझे टाइम होगा मैं तब रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत है कि रिप्लाई नहीं कर पाता, तो प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिएगा। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।